नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय चित्रकार एवं कलाकार पार्ट टू की। किसकी? पार्ट टू के विषय में हम बात करेंगे और पार्ट टू यही हमारा अंतिम आज का ये लेक्चर है भारतीय चित्रकार एवं उनके चित्रों के विषय में। कल से हम बात करेंगे यूरोपीय चित्रकार एवं उनके चित्र। दोस्तों, आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला चित्रकार कौन है। क्या कर रहा है मित्रों? एस रजा, मतलब सैयद हैदर रजा। तो सबसे पहले इनकी हम जन्म की बात करेंगे मित्रों, फिर इनके हम बात करेंगे जन्म के विषय में इनको कौन सा अवार्ड भी मिला हुआ है। तो जैसे एस रजा, इनका जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? तो 22 फरवरी कब? 22 फरवरी कब? 1922। तो ये तो हो गया इनके जन्म। अब कहाँ पे हुआ था मित्रों? तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बावरिया नामक गांव पे हुई थी। तो बात होती है मित्रों एस रजा की। तो एस रजा मित्रों ये बिंदु चित्र श्रृंखला के लिए अत्यधिक ये फेमस हैं। किस पे? बिंदु चित्रकला के लिए। बात होती है सन 2000 की। कब? 2000 के बाद इन्होंने कुंडलिनी, नाग और महाभारत विषय पर इन्होंने चित्रण किया था। और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है अंकुरण। कौन सा है? अंकुरण। और रजा ने ही भारत विभाजन व मुंबई के दंगों में मुसलमानों के उत्पीड़न के दौरान जो कि प्रकट होने वाले दुख और पीड़ा को इन्होंने दर्शाते हुए चित्रण किया था, जिसका क्या शीर्षक था? द सीट स्केप तथा बारामूल इन रूइंस। क्या था? बारामूल इन रूइंस। ये था इनका। ये प्रमुख किसके लिए जाने जाते हैं मित्रों? तो ये दृश्य चित्रकार थे। क्या थे ये? दृश्य चित्रकार के रूप में ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बात होती है मित्रों 1981 में। कब? 1981 में इनको पद्मश्री और 2007 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और सन 2013 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आइए देखते हैं इनके प्रमुख कौन कौन से चित्र हैं। तो प्रकृति, शहरी ग्राफ, चौपाटी, जमीन, राजस्थान चित्र श्रृंखला, कश्मीर की एक गली, ग्रीष्म अवकाश, आज, झेलम, चर्च, बिंदु, सैलाब, हार्ट द कांग्रेस और प्रकृति। और अगर इनके चित्रणों की हम बात करते हैं मित्रों, जैसे तपोवन हो गया। क्या हो गया? तपोवन। तपोवन किसकी चित्रण है? तो इन्हीं की चित्रण है। और कौन सी है? ला टेरी व चर्च एट म्यूलन। क्या है? ला टेरी व चर्च एट म्यूलन में इनकी ये पेंटिंग 2.3 करोड़ में बिकी थी। किसने? 2.3 करोड़ में कौन सी बिकी थी? चर्च एट म्यूलन। और ला टेरी कितने बिकी थी? तो 18.61 करोड़ में। अब बात होती है एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है इनकी, सौराष्ट्र। कौन सी है मित्रों? याद रखिएगा ये सब पेंटिंग जो कि पूछी जाती है। तो सौराष्ट्र चित्र भी इन्हीं का है। किसका है? इन्हीं का। इनको 2015 में, कब मित्रों? 2015 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन था? तो लीजन ऑफ द ऑनर किसको प्रदान किया गया था? तो एस रजा को प्रदान किया गया था। फिर इनकी और कौन सी चित्रण है एक्रिलिक रंग में जो बनाए थे? वह है संसार। कौन सा है? संसार, जो कि चित्रण इन्हीं की फेमस पुस्तक है। आखिरी कृति इनकी कौन सी थी मित्रों? तो वह थी स्वास्तिक। कौन थी मित्रों? तो स्वास्तिक। इनका निधन कहाँ पे हुआ था? तो 2016 में। कहाँ पे? नई दिल्ली में एस रजा का निधन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैनुल आबदीन। तो इनकी हम चित्रण के विषय में बात करते हैं। जैसे मनपुरा आइलैंड 1970, 1947 का बंगाल अकाल और 2 संथाल स्त्रियां। तो जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण आपके परीक्षा की दृष्टि से है मित्रों, हम उन्हीं के विषय में हम लोग बात हम करेंगे। तो आइए अब बात हम करते हैं सतीश गुजराल का, जो कि ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। तो सबसे पहले इनके जन्म की हम बात करते हैं मित्रों। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कब हुआ था? तो इनका जन्म मित्रों
कहाँ पे? तो 25 दिसंबर 1925 को। कहाँ पे? 1925 को। कहाँ पे हुआ था? तो झेलम अविभाजित पंजाब में हुआ था। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मित्रों कि किस चित्रकार की बड़े भाई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो किस चित्रकार के? तो सतीश गुजराल थे मित्रों। इनके भाई का नाम था आई के गुजराल या इंद्र कुमार गुजराल था, जो कि ये इनके जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। फिर बात होती है मित्रों सतीश गुजराल की, तो ये 10 वर्ष की उम्र में, कब मित्रों? 10 वर्ष की उम्र में अपनी श्रवण शक्ति ये खो देते हैं। कैसे खो देते हैं मित्रों? तो कश्मीर में एक जर्जर पुल को पार करते वक्त यह नदी की धारा में गिर गए थे, उसी में इनकी श्रवण शक्ति चली जाती है। फिर 1998 का दौर आता है मित्रों। 1998 में ये सर्जरी के बाद 62 साल की अवस्था में यह श्रवण शक्ति को यह प्राप्त करते हैं। फिर बात होती है मित्रों 1939 से 1944 के मध्य सतीश गुजराल को मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में ये छात्र रहे। कहाँ पे? 1939 से 1944 तक। फिर बात होती है मित्रों 1944 से 1947 तक सतीश गुजराल ने कला की शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से लिया था। कहाँ पे? मुंबई से। फिर 1952 से 1954 के मध्य मित्रों सतीश गुजराल जो कि म्यूरल की शिक्षा प्लासियो डी बेलस आर्ट्स मैक्सिको सिटी के प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार डियोगे रिवेरा व डेविड अल्फारो सिकरोसे से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर बात होती है मित्रों कि किस कला से प्रभावित चित्रकार थे ये सतीश गुजराल? तो ये मैक्सिकन कला से प्रभावित थे। किसके मित्रों? तो ये मैक्सिकन कला से प्रभावित थे। 1977 में मित्रों, कब? 1977 में इनको ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये गैर बेल्जियम नागरिक थे। यह किसके द्वारा दिया जाता है मित्रों? तो यह दिया जाता है बेल्जियम सरकार के द्वारा। सतीश गुजराल को मित्रों किस रूप में जाना जाता था, प्रसिद्ध थे? तो ये थे नवतांत्रिक कलाकार या कहिए अभिव्यंजनावादी। क्या थे ये? नवतांत्रिक अभिव्यंजनावादी थे। अब बात की जाए इनकी किस रूप में प्रसिद्धि थी? इनकी प्रसिद्धि थी चित्रकार, वास्तुकार, भित्ति चित्रकार कहिए या म्यूरलिस्ट, इसी को भी कहा जाता है, और ग्राफिक डिजाइनर। बात होती है कि यह वास्तुकार भी थे। क्या थे मित्रों? यह वास्तुकार भी थे। सर्वाधिक प्रसिद्धि इनकी किस रूप में रही है मित्रों? तो यह रही है म्यूरलिस्ट के रूप में कहिए या भित्ति चित्रण के रूप में। बात होती है मित्रों कि महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में सतीश गुजराल ने म्यूरल बनाए थे, तो इसको आप याद रखिएगा। किसको? आप इसे जरूर याद रखिएगा। फिर बात होती है मित्रों कि शक्ति एवं गणेश जो कि इनके चित्रण पर किस कला का प्रभाव रहा है? तो ये रहा है आदिवासी कला का प्रभाव रहा है। सबसे मुख्य पॉइंट रहा है मित्रों सतीश गुजराल का निधन 26 मार्च 2020 कोरोना काल में हुआ था। तो आइए इनकी हम चित्रण की हम बात करते हैं। जैसे तूफान के तिनके, तिरस्कार, आत्महत्या से पूर्व, दोपहरी की अंधियारा, निराशा, आदि की अनाथ, स्मृतियों का जाल, अतीत की यादें, भाग्य, अंत का आरंभ, प्रकाश का अंधियारा, मोहनजोदड़ो संस्कृति, जश्न आजादी, आदमी और मशीन, उम्मीदें, मोरनी, विषाद, ये जरूर याद रखिएगा। विषाद, पीड़ा और संघर्ष, आदमी की हर्ष, द क्रूसिफिक्शन, दिल्ली वर्ष 1957, डेटी माई सिस्टर, शक्ति, खिलाड़ी, स्यापा, हार्स और मातम, ये सब किसकी है मित्रों? तो यह सब सतीश गुजराल है की है। और कौन सी है? जो कि दर्द का मसीहा, इनकी चित्रण है। आत्महत्या के पूर्व अभी हमने बताया आपको, ये भी इन्हीं की चित्रण है। और हम बात करते हैं जैसे कि रिवोल्यूशन ऑफ और स्नेचुरी ऑफ मेमोरी, यह भी इन्हीं की चित्रण है। कंस्ट्रक्शन याद रखिएगा, कंस्ट्रक्शन जो भी इसमें नहीं चित्रण है मित्रों उसको हम और आपको नोट करा देते हैं, आप उसको पॉइंट नोट करते चलिए। और कौन सा चित्रण है मित्रों? तो यह हो गया प्लेटमेट्स और कौवाल श्रृंखला, जो कि अति महत्वपूर्ण है। बात होती है मित्रों
यह 2007 के बीबीसी टेलीविजन का मित्रों 2007 बीबीसी टेलीविजन फिल्म जो आई थी पार्टीशन दी इंडिया बर्नेट का ये हिस्सा बने थे। कौन से ये हिस्सा बने थे। और बात होती है ये मिश्रित माध्यम में एक गणेश की मूर्ति बनाए थे, कलाकृति की थे। तो कहाँ सुरक्षित है मित्रों, यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पे, नई दिल्ली में है। तो सतीश गुजराल से मित्रों जो भी संभावित प्रश्न बनने वाले थे सभी मैंने आपको पॉइंट नोट करके बता दिया। इससे बाहर आपको कुछ नहीं हम देखना है। तो एक दो बार आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं मित्रों तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे और वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे आपके और दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट चित्रकार कौन है मित्रों। तो ये है राम कुमार। तो हम राम कुमार के हम बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके जन्म के हम विषय में बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था मित्रों 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। तो कहाँ पे हुआ था मित्रों? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? शिमला हिमाचल प्रदेश में। कब ये क्वेश्चन होता है मित्रों, किस चित्रकार के बड़े भाई प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा हैं? तो ये किसके थे मित्रों? तो यह थे राम कुमार के बड़े भाई थे। किसके? राम कुमार के थे। फिर बात होती है मित्रों कि राम कुमार इकोनॉमिक्स से EMA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से। फिर 1943 का दौर आता है मित्रों। कब? 1943 में MA के अध्ययन करते हुए राम कुमार ने शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट में शैलोज मुखर्जी के निर्देशन में ये कला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगर बात की जाती है कि विधिवत कला की शिक्षा किससे यह प्राप्त करते हैं, तो यह आंद्रे लिहोते व फर्नांड लेजर से। कब? 1950 में। कब? 1950 में। तो अर्नाड लिहोत और फर्नांड लेजर किस कला के विधि से ये थे मित्रों? तो ये फ्रेंच कलावादी थे। क्या थे? फ्रेंच घनवादी कलाकार थे। बात होती है कि राम कुमार की किस रूप में प्रसिद्ध थे ये थे मित्रों? ये अमूर्त घनवाद, किसमें? अमूर्त घनवाद व दृश्य चित्रकार के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो बात होती है कि राम कुमार के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी मित्रों? तो यह कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो 1948 जो कि शिमला में। और राम कुमार को चित्रकार के साथ साथ मित्रों इनको हिंदी का साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है। अब तक जो कि राम कुमार की कुल कितने पुस्तकें छप चुकी हैं मित्रों? तो टोटल अगर पुस्तकों की अगर हम बात की जाए तो टोटल 8 हैं, जिसमें से 2 उपन्यास हैं मित्रों। कितनी? 2 उपन्यास कितनी है? तो 2 उपन्यास हैं और 6 कहानी संग्रह है। कितनी? 6 कहानी संग्रह है। और हम बात करते हैं मित्रों जैसे कि राम कुमार के विषय में हम बात करते हैं। तो आइए राम कुमार के विषय में और हम देखते हैं क्या क्या राम कुमार के विषय में है। तो इनको पद्म भूषण सम्मान कब मिला था? तो बात होती है इनको पद्म भूषण सम्मान कब मिला मित्रों? तो 2010 में इनको पद्म भूषण सम्मान मिलता है। कब? सन 2010 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। फिर बात होती है मित्रों कि जब इनको 2010 में पद्म भूषण सम्मान मिलता है मित्रों, और 1986 में इनको कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और 2011 में ललित कला अकादमी का फेलोशिप प्राप्त राम कुमार को होता है मित्रों। और लद्दाख मिनिस्ट्री के चित्रकार कौन है मित्रों? तो राम कुमार हैं। तो आइए देखते हैं इनके प्रमुख चित्रण। जैसे वाराणसी चित्र श्रृंखला, अतीत परिवार, 2 बहनें, द बैंडबग, सपना, श्रद्धांजलि, खंडहर, उड़ान, बेरोजगारी, स्नातक, सत्यवान, बसंत, अलविदा, धार, मजदूर की मौत, सैंड टाउन, सारो, दुख, 3 वुमेन, वर्कर्स फैमिली और लद्दाख मिनिस्ट्री। यह सब किसके चित्रण है मित्रों? तो यह सब इन्हीं का चित्रण है। कभी कभी वाराणसी चित्र श्रृंखला न पूछकर मित्रों पूछ लेता है कि बनारस के घाटों का मनोरम चित्रण किसने किया है? तो यह भी किसी का है मित्रों? तो यह है राम कुमार का ही है। बनारस और शिमला शहर की चित्र श्रृंखला भी इन्हीं ने ही बनाई
थी। और बात होती है मित्रों कि इनकी एक पेंटिंग थी अनटल अनटाइटल्ड, जिसमें महिला और पुरुष एक दूसरे के हाथ थामे हैं। ब्रिटेन के स्वथामी नीलामी घर में यह 65 99 60 डॉलर में बिकी थी। तो ये हो गया पूरा विस्तृत जानकारी जो भी राम कुमार के संबंध में जहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है मित्रों, उस पॉइंट को आपको जरूर बताया जाता है। तो ये रही पूरी राम कुमार के संबंध में। तो अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट कलाकार कौन है। तो ये है के.एस. कुलकर्णी। तो बात करते हैं मित्रों के.एस. कुलकर्णी। तो के.एस. कुलकर्णी मुख्यतः मित्रों यह ग्राफिक चित्रकार तथा मूर्तिकार हैं। तो सबसे पहले इनके हम जन्म की बात करते हैं मित्रों, तो इनका जन्म 7 अप्रैल 1918 बेलगांव पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। अगर बात शिक्षा की जाए तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से शिक्षा लेते हैं और 1994 में इनकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली खेलगांव में। तो बात होती है मित्रों इनके शिक्षण कार्य की अगर हम बात करें तो 1945 में दिल्ली पॉलिटेक्निक कला विभाग में शिक्षक बनाए गए थे और 1948 में दिल्ली के अति प्रतिष्ठित संस्थान त्रिवेणी कला संगम की स्थापना करते हैं। फिर 1949 में मित्रों शिल्पी चक्र के संस्थापक अध्यक्ष बने थे। फिर 1942 में मित्रों यह बनारस विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय में डीन बनाए गए थे, जो कि ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। फिर 1974 से मित्रों 1974 से 76 तक ललित कला अकेडमी नई दिल्ली के वाइस चांसलर यह बनाए गए थे। बात होती है मित्रों पुरस्कार की, तो जैसे कि 1945 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में इनका प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। और लंदन में कांस्य पदक इनको प्राप्त कब हुआ था मित्रों, तो 1946 में आयोजित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी यह। और कला ललित कला अकादमी नई दिल्ली का भी राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला है। तो आइए इनके हम चित्रण की बात करते हैं। जैसे माता व पुत्र, पनघट, कबाड़ी, खेत, बैल, टोकरी के लिए लड़की, कथावाचक और श्रृंगार, यह सब किसकी है। इनका चित्रण जो विधि थी मित्रों यह वास तकनीकी थी। और विषय की बात की जाए मित्रों तो इनका विषय क्या था, ग्रामीण जीवन। क्या था मित्रों, ग्रामीण जीवन। और अंतिम भोज मित्रों इन्हीं का चित्रण है और मिलन भी इन्हीं का चित्रण है, कथावाचक भी इन्हीं का चित्रण है। ये प्रख्यात किस रूप में थे मित्रों, यह किस रूप में थे, तो यह चित्रकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध थे। फिर बात होती है मित्रों स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस अधिवेशन में इनको कई बार मुख्य सज्जा के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। फिर बात होती है कुलकर्णी के अनुसार मित्रों ये कहा करते थे कला मात्र रंग रूप नहीं है, कला मात्र रंग रूप नहीं है। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा कौन है, नेक्स्ट चित्रकार कौन है, कनू देसाई। तो कनू देसाई मित्रों हमने कई बार बात की है। हम कनू देसाई के विषय में हमने कई बार हम इनके जीवन परिचय को लेके हम बात किए हैं कि कनू देसाई के विषय में सारी बातें हो चुकी हैं। कई वीडियो में लगातार हम बात करते आए हैं कनू देसाई के विषय में। तो आइए देखते हैं कि हम चित्रण के विषय में हम बात करते हैं। जैसे मीरा, भारत माता, वट सावित्री, अर्चना, उपहार, पालना, दादी, फेस्टिवल ऑफ लाइफ, इन फेरी टेल, ये सब कनू देसाई की है। मित्रों हर लोगों की व्याख्या करना संभव नहीं, तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसलिए आइए देखते हैं। शोभा सिंह, तो इनका हीरे रांझा है। जया अप्पा स्वामी, जैसे इनकी कौन सी चित्रण है, तो तोते के साथ लड़की, शोकाकुल स्त्री, किनारा, अर्ध विश्व, पार्वती के मध्य नदी और सैरा। और हम बात करते हैं अकबर पद्मसी की। तो अकबर पद्मसी की कौन सी चित्रण है मित्रों, तो जैसे कपल तैल चित्र, लवर्स, मेटा स्केप, वुमेन, लैंड वुमेन इन लैंडस्केप और रूप टाम्स, ये सब किसकी चित्रण है, तो यह सब इन्हीं की है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट उपेंद्र महारथी। तो उपेंद्र महारथी की चित्रण कौन कौन सी मित्रों, तो भगवान बुद्ध को खीर प्रस्तुत करती सुजाता, वैशाली का अंतिम अवलोकन, मोहजाल में फंसा एक सत्यान्वेषी, दो आदिवासी लड़कियां, अर्धनारीश्वर, बुद्ध के महापरिवार से प्रकृति का रुदन, महात्मा बुद्ध का भिक्षुओं को संदेश, सुजाता, वास, आम्रपाली,
वैशाली में बुद्ध का आगमन, वैशाली में बुद्ध का आगमन। तो ये सब किसके चित्रण है मित्रों? तो ये थे उपेंद्रनाथ के चित्रण थे। फिर आइए हम बात करते हैं प्रदोष दास गुप्ता के विषय में। किसके? प्रदोष दास गुप्ता के विषय में हम बात करते हैं, जो कि प्रदोष दास गुप्ता से मित्रों प्रश्न बनते रहे हैं, तो इसलिए प्रदोष दास के विषय में बात करना जो कि बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यह एक क्या अर्थ है मित्रों? तो प्रदोष दास गुप्ता के विषय में बात की जाए तो एक मूर्तिकार के रूप में फेमस थे। किसके रूप में मित्रों? तो यह मूर्तिकार के रूप में यह फेमस थे। कौन? प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता के विषय में आइए हम लोग थोड़ी बहुत इनके जीवनी के विषय में हम लोग बात करते हैं। जीवनी के विषय में हम लोग इनके बात करेंगे, फिर उसके बाद इनके चित्र। अगर बात की जाए इनके जन्म की, तो इनका जन्म 1912 में, कब मित्रों? 1912 में कहाँ पे हुआ था? तो ढाका, वर्तमान कहिए तो बांग्लादेश की राजधानी। तो यह मूर्ति कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं मित्रों? तो ये आरंभ में लखनऊ में हिरण्यमय नाम चतुर राय चौधरी के पश्चात और चेन्नई में देवी प्रसाद राय चौधरी की निर्देशन में प्राप्त करते हैं किसकी? मूर्ति कला की ये शिक्षा। फिर बात होती है मित्रों की 1943 में। कब? 1943 में बंगाल स्कूल की रूढ़िवादी परंपरा के विद्रोह मित्रों 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की। किसकी? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना करते हैं प्रदोष दास गुप्ता। बात होती है कलकत्ता ग्रुप की मित्रों, तो 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। बंगाल दुर्भिक्ष के समय यह कौन सा ग्रुप स्थापित हुआ था? बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो यह कलकत्ता ग्रुप थे। बात होती है कलकत्ता ग्रुप में कितने कलाकार थे मित्रों? तो टोटल 8 कलाकार थे। तो 8 कलाकार कौन कौन थे मित्रों? तो आप लोग जरूर यार नोट पॉइंट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। प्रदोष दास गुप्त, सुभा टैगोर, गोपाल घोष, नीरज मजूमदार, हेमंत मिश्रा, पारितोष सेन, रथिन मित्रा और जैनुल आबदीन। कौन थे? जैनुल आबदीन। बात होती है कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी मिसेज कैसी के प्रयत्नों से कब और कहाँ आयोजित हुआ था मित्रों? तो 1904। कब, कहाँ और कहाँ? कब का मतलब 1944 में और कहाँ का मतलब मुंबई में आयोजित किया गया था। बात होती है कलकत्ता ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी, तो दूसरी प्रदर्शनी मित्रों 1945 में ही मुंबई में ही आयोजित हुई थी। और बात होती है कलकत्ता ग्रुप की तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी थी हम मित्रों 1950। कब? 1950 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई 1947 में स्थापित के साथ मुंबई में हुई थी। दोनों के एक साथ हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, तो आइए इनके हम थोड़ा सा मूर्ति की बात करें। जैसे माँ की गोद में, फर्स्ट बोर्न, जय हिंद, पीकिंग लाइन्स, कंडोलेस, दासता में, इन बांडेज, एग ब्राइडेड, ये सब इन्हीं की मूर्ति है। तो बात होती है मित्रों 1957 में इनको राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में क्यूरेटर के पद पे नियुक्ति हुई थी। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। कब? क्यूरेटर के पद पे। और श्रृंगार की मूर्ति है सीमेंट माध्यम में इन्होंने बनाया था। किसमें? सीमेंट के माध्यम में। इनका माध्यम के अधिकांश माध्यम में क्या बनाए थे मित्रों? तो कांसा, प्रस्तर व टेराकोटा में। यह टेराकोटा में बनाए थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमानंद चोयल। तो परमानंद चोयल के मित्रों क्या कहा जाता है? तो परमानंद चोयल को भैंसों का कलाकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? परमानंद चोयल को भैंसों का कलाकार भी कहा जाता है परमानंद चोयल को। तो इनकी प्रमुख चित्रण कौन कौन है मित्रों? तो यह है उदयपुर की गली, उदयपुर की गली, और कौन सी है मित्रों? भैंस, चित्तौड़, झोपड़ी और कौवे। नेक्स्ट पॉइंट, देवकी नंदन शर्मा। कौन है मित्रों? देवकी नंदन शर्मा। इनकी कौन सी है? तो मोर तथा कौवे, शकुंतला का श्रृंगार, मोर तथा कौवे और शकुंतला का श्रृंगार, ये सब किसका है मित्रों? तो ये सब इन्हीं का है। फिर हम बात करते हैं मित्रों, किसकी हम बात करेंगे? अब हम बात करेंगे भावेश चंद्र सान्याल का। किसका? भावेश चंद्र सान्याल के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो भावेश चंद्र सान्याल के विषय में हम लोग क्या बात करेंगे मित्रों? तो बात होगी
जैसे इनके चित्रण के विषय में, किसके चित्रण के विषय में इनकी हम बात करेंगे, इनके जन्म के विषय में बात करेंगे और शिक्षा। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल कब 1902 या 1 में, कहीं कहीं 2 मिलता है मित्रों, कहीं कहीं 1 मिलता है। तो धुबरी असम में हुआ था। इनको कला का सम्राट भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि इसे कला का सम्राट कहा जाता है तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट या कहीं कला का सम्राट तो भावेश चंद्र सान्याल को कहा जाता है। ये अपने जीवन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार विभाजित हुए देखा था। कब मित्रों? तो 1905, 1947 और 1971। कब? 1905, 1947 और 1971। बात होती है मित्रों कि लाला लाजपत राय की आवाज प्रतिमा बेस्ट साइज मूर्ति किसने बनाई थी? तो बीसी सान्याल ने। किसने? बीसी सान्याल ने। बीसी सान्याल ने अपना स्टूडियो कहाँ खोला था मित्रों? तो यह था नई दिल्ली स्थित गोल मार्केट में। और गैलरी 26 की स्थापना किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि गैलरी 26 की स्थापना किसने किया था? यह आप लोग बताइएगा। यह आपके लिए प्रश्न, ये हमारा प्रश्न है आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चित्रण है। तो शिव की मुखाकृति, संगीतज्ञ, गांधी जी, हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा, धर्म का बोझ, कर्ण झील, बेगर, जाति बहिष्कृत, माँ और शिशु। माँ और शिशु यह सब किसका है मित्रों? तो यह सब इन्हीं का चित्रण है। किसका? इन्हीं का चित्रण है। फिर हम बात करते हैं, ये हम बात करेंगे विकास भट्टाचार्य की। किसकी मित्रों? विकास भट्टाचार्य जी के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो विकास भट्टाचार्य को डाल सीरीज इनकी बहुत ही फेमस है, गुड़िया श्रृंखला। तो जैसे इनकी कौन कौन सी चित्र है मित्रों? ट्यूबवेल का उद्घाटन, गुड़िया श्रृंखला, आन लुकर, इन मर्निंग, कलावती, विसर्जन, गेम सीरीज, कोलकाता क्राई, इन मर्निंग, सर्प मैथुन, समरेंद्रनाथ बसु का व्यक्ति चित्र और आन लुकर। यह सब किसका है मित्रों? तो यह सब किसका है? तो यह है विकास भट्टाचार्य का। किसका मित्रों? विकास भट्टाचार्य का यह सब चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रामचंद्र के विषय में बात करते हैं मित्रों। जैसे इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था मित्रों? इनका जन्म 1935 में केरल में हुआ था। केरल में हुआ था। कहाँ पे? केरल में हुआ था। बात करें ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त और किसके सानिध्य में प्राप्त करते हैं मित्रों? तो 1961 कला भवन शांति निकेतन से मित्रों राम किंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। और कला शिक्षा में एक व्याख्याता के रूप में इनकी नियुक्ति जामिया मिलिया इस्लामिया 1965 में होती है। कहाँ पे? जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। फिर ये क्या थे मित्रों? तो ये चित्रकार, मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार थे। इनके प्रमुख हम चित्रों की बात करते हैं मित्रों। हयाती श्रृंखला, उर्वशी और कौन सा? पूर्वाज एंड लोड्स और कौन सी है? पार्ड द चेंज, चमेलियन एंड द वाटरफ्लाई, हत्रा एंड घोट्स, राम किंकर बैज रेखांकन, कंचन ट्री एंड ड्रैगन फ्लाइज, पोर्ट्रेट ऑफ यमुना। ये सब किसकी चित्रण है मित्रों? तो ये सब इन्हीं की चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे धनराज भगत के विषय में बहुत बार हम बात कर चुके हैं मित्रों। धनराज भगत के विषय में हम लोगों ने कई बार हम लोग बात इनके विषय में किया है, धनराज भगत के विषय में। तो आइए इनके हम चित्रण के विषय में हम बात करते हैं। तो शिवा डांसिंग, सितार वादक, बांसुरी वादक, कॉस्मिक मैन, द किस, द किंग, घोड़े की नालबंदी, महाकाल, लिंगराज, काम का जूस, कॉस्मिक मैन 1-2, एल्युमिनियम में, घर की ओर, कंस्ट्रक्शन, लोरी कास्ट, घोड़े और सांड, टेराकोटा, पंजाबी दुल्हन और कॉस्मिक मैन प्लास्टर। ये सब उनकी चित्रण है। बात करते हैं मनु पारेख की। तो मनु पारेख कौन कौन से चित्रण मित्रों? तो बनारस, होली, फ्लावर इन द स्काई, फ्लावर फ्रॉम हेवेंटेन और सुबह की रोशनी। फिर बात होती है बीरेन डी की। तो बीरेन डी का कौन सा चित्रण है मित्रों? जैसे प्रकाश का अवतरण, पीली रोशनी, दिव्य दर्शन और जेनेसिस। फिर हम बात करते हैं मित्रों सरबरी राय चौधरी की। किसकी? सरबरी राय चौधरी की। तो ये भी मूर्तिकार थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां,
धर्म हनुमान कैरी, गंधमादन, बैडोना, सोखी मदर एंड चाइल्ड, पेसिव मूड और किस, ये सब किसकी थी? तो ये सब धनरा सरबरी राय चौधरी की है, ये मूर्तिकार है। अनीस कपूर, ये भी मूर्तिकार है। घोस्ट, आइरिस, क्लाउड गेट, तो क्लाउड गेट आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इनके विषय में नहीं पूछा। नेक्स्ट पॉइंट, परमजीत सिंह, एंचिंग ट्री एल्यूमेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मदन लाल नागर, सिटी स्केप 1, सिटी स्केप 2 और लखनऊ। यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि लखनऊ की चित्रण किसने किया है? तो मदन लाल नागर ने। इनका एक चित्रण ये बहुत फेमस है, तो उसको याद रखिएगा। फिर आर्य बिस्ट, काले कागज पर भारतीय इतिहास, प्रलोभन, नंबर 1, ब्लू, मंदिर के सामने, गंगटोक और बाजार। राजकुमार मजिंदर, तो ट्रिब्यूट टू महात्मा, मदर इंडिया। फिर फ्रैंक वेलजी, तो फ्रैंक वेलजी का कौन सा है मित्रों? मीटिंग विद द रिंच, यंग गर्ल रूलर, द होली स्पिरिट, द ओनली रूम, फ्लाइट इन टू इजिप्ट, मैडोना ऑफ लोटस पूल, मैडोना ऑफ द मंगो ग्रोव। ये सब किसका है? तो इन्हीं का चित्रण है। फिर हम देखते हैं मीरा मुखर्जी की, तो मीरा मुखर्जी की हम चित्रण के विषय में बात करते हैं। तो जैसे बेसाइड स्टेशन, दी गुरु, ही हुसा, वामन और अवतार, ये किसका है? तो यह सब मीरा मुखर्जी का चित्रण है। किसका है मित्रों? तो मीरा मुखर्जी का चित्रण है, मीरा मुखर्जी। फिर हम बात करते हैं मृणालिनी मुखर्जी, किसकी? मृणालिनी मुखर्जी के विषय में आइए हम लोग बात करें। तो देखिए मृणालिनी मुखर्जी का चित्रण कौन सा है? तो बनश्री। क्या है? मृणालिनी मुखर्जी का बनश्री। मीरा मुखर्जी विषय में आप लोग जान लीजिए मित्रों थोड़ा सा, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, यह किस रूप में प्रसिद्ध थी? तो यह मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थी। इनका जन्म 1923 कोलकाता में हुआ था। क्या थे? कोलकाता में हुआ था। और इनकी जो कि दुर्गा एक प्रतिमा है, वो है मित्रों बहुत ही फेमस है, दुर्गा कांस्य जो कि इनकी बहुत ही फेमस है। ढोकरा कांस्टिक का प्रयोग भी यही करती थी। कौन? मीरा मुखर्जी। तो ये हुआ है मीरा मुखर्जी विषय में। तो आइए मृणालिनी मुखर्जी, तो मृणालिनी मुखर्जी मित्रों यह भी मूर्तिकार है। क्या है मित्रों? यह मूर्तिकार है, मूर्तिकार है। फिर इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था मित्रों? तो 1949 मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम था मित्रों, बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे, विनोद बिहारी मुखर्जी। कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी। इनकी मूर्ति कौन सी है मित्रों? तो वनश्री, वाहन और मूमेनान पिकाक, ये सब किसकी है? तो इन्हीं की है। फिर हम बात करते हैं जय झरोटिया। जय झरोटिया की कौन सी है मित्रों? तो इसे रहस्य, एक्सटेंशन ऑफ डिजायर, लुकमान और अली। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्प माला एन, दो लंबी चोटी वाली लड़की। ललित मोहन सेन की युवती, किसकी? युवती। गोगी सरोज पाल को आप लोग याद रखिएगा, इसको गोगी सरोज पाल। इनका कौन सा है मित्रों? तो हिंडीबा देवी की जनतांत्रिक, माँ हिंडीबा की कृपा, आल दीज फ्लावर्स फॉर यू, किन्नरी टू, अनादिक नायिका, लांची, ट्रेपिका, ऑरेंज। फिर बात करते हैं शैलोज मुखर्जी की, किसकी मित्रों? तो हम लोग बात करेंगे शैलोज मुखर्जी की। तो शैलोज मुखर्जी का कौन सा है? पनघट पर पनिहारे, विलेज गांव व डांस। कौन सा है? पनघट पर पनिहारे, विलेज और वह डांस, जो कि किसका है? तो यह इन्हीं का है। नेक्स्ट पॉइंट, बद्री नारायण। तो बद्री नारायण कौन सा है? पुराने घर, चंडीदास एंड रामी, धोबन, द वर्थ ऑफ बुद्ध, प्रेजेंटिंग द हंस, डिस्कार्स ऑन द पोर्ट्रेट, द स्लीपिंग मार्क। ये सब किसका है मित्रों? तो यह सब बद्री नारायण का है। फिर जगदीप स्वामीनाथन। क्या है? जे स्वामीनाथन को जगदीश स्वामीनाथन भी कहा जाता है। तो कलर ऑफ जियोमेट्री सीरीज, माउंटेन वन दी ट्रीज, इमेज टू टेक्सटेड, डिकार्ड वायु रानी। क्या है? डिकार्ड वायु रानी। नेक्स्ट पॉइंट, मंजीत बाबा। क्या है मित्रों? मंजीत बाबा के विषय में आइए हम बात करते हैं। मंजीत बाबा के विषय में बात थोड़ी बहुत हम लोग करते हैं। मंजीत बाबा, तो देखिए मंजीत बाबा का जो भी चित्रण है मित्रों कौन सा है? तो लक्ष्मी,
नरसिंह गोवर्धन, ये सब किसका है मित्रों? तो ये सब मंजीत बाबा का ही चित्रण है। आफ्टर राजा, फ्लूट प्लेयर टाइगर, एनिमल, ब्रीथिंग ऑफ डेथ ऑफ कृष्णा, ये सब किसका है? ये सब मंजीत बाबा का है। किसका? मंजीत बाबा का। नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णा खन्ना। क्या है? कृष्णा खन्ना। कृष्णा खन्ना कौन सा है मित्रों? तो द स्ट्रेजर, बैंड वाला श्रृंखला और ट्रक श्रृंखला, ये सब किसका है? तो यह सब इन्हीं का है। नेक्स्ट पॉइंट, सोमनाथ होर। क्या है? सोमनाथ होर। तो सोमनाथ होर का कौन सा चित्रण है मित्रों? तो यह है द जर्नी, द चिल्ड्रेन, पीजेंट ऑफ मीटिंग, मदर विथ चाइल्ड, कंपोनियस, रेकलिंग वोमेन, ये सब किसकी चित्रण है? तो यह मदन लाल सोमनाथ होर की है। किसकी? सोमनाथ होर। नेक्स्ट पॉइंट, नित्यानंद महापात्र, इनका कौन सा चित्रण है मित्रों? तो जीवन का जन्म, भिक्षुक परिवार, भिड़ंत और पवित्र परिवार, यह सब किसका है? तो यह सब आपका नित्यानंद महापात्रा का है। नेक्स्ट पॉइंट, हिम्मत शाह, इनका कौन सा है? तो हेड होमेज टू राजस्थान, जो कि संस्थापन है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राणनाथ मांगो। क्या है? प्राणनाथ मांगो का कौन सा चित्रण सबसे फेमस है? तो यह है जलियांवाला बाग, सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम, कैंचिंग फिश, र्यूमर्स, सिएटा और मोर नर्ज। कौन सा है? मोर नर्ज। फिर हम बात करते हैं गणेश पाइन की। नेक्स्ट पॉइंट, गणेश पाइन, तो इनका है फब्बारा पार करते हुए, दास टेम्परा, स्त्री सर्प टेम्परा, कपि स्थिर जीवन, वृक्ष तले, बच्चे, संग स्त्री, द वेरियर, द हैंड, काला चांद, कैनवास पर, द लैम्प, द नाइट ऑफ द मर्चेंट, द फीचर, वुमेन ऑफ द फ्लावर और दास, ये सब किसका है मित्रों? तो यह सब गणेश पाइन का है। किसका मित्रों? तो गणेश पाइन का यह चित्रण है। किसका? गणेश पाइन। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विवाम सुंदरम। किसकी? विवाम सुंदरम के विषय में हम लोग बात करते हैं। किसके? विवाम सुंदरम। विवाम सुंदरम जो कि महत्वपूर्ण है मित्रों, पिछली बार भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। विवाम सुंदरम से, विवाम सुंदरम से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मित्रों। तो आइए विवाम सुंदरम के हम थोड़ा सा इनके उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। विवाम सुंदरम की, तो इनको एक बौद्धिक कलाकार है मित्रों। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो गीता कपूर इतिहासकार और कला समीक्षक थी। बात करते हैं इनके जन्म की मित्रों, तो इनका जन्म हुआ था कब? 1943 में। कहाँ पे मित्रों? शिमला में। अगर इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम था सुधीर खासगिर और इनके पिता का नाम था मित्रों, क्या था? कल्याण सुंदरम, जो कि विधि आयोग के अध्यक्ष थे। कब? 1968 से 71 तक। ये साम्यवादी विचारों के संपर्क थक थे मित्रों, तथा हवाना की यूथ वर्ल्ड कांग्रेस में कम्युनिस्ट विंग के सदस्य बनकर 1978 में मैक्सिको भी गए थे। कहाँ पे गए थे? मैक्सिको भी गए थे। तो आइए इनके चित्रण के विषय में हम बात करते हैं। डेथ ऑफ एन इंडियन किंग, द ओल्ड बिट्स एंड फ्लेन फॉर एन आयरन रिंग, गेटवे ऑफ मेमोरियल, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, ये सब किसकी है मित्रों? इन्हीं की है। और कौन सी है? जैसे षड्यंत्र, संहार, लॉन्ग नाइट और कुआं, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग, ये सब इन्हीं के चित्रण है। फिर बात करते हैं अनुपम सूद की। अनुपम सूद की कौन सी है मित्रों? तो यू, डायलॉग वन, फायरफ्लाई, मिसिंग नोट, द हाउल, संयोजन, संवाद श्रृंखला, द जोडिमी काफन्स, आटम ऑफ द वॉल, ये सब किसकी है मित्रों? तो अनुपम सूद की है। फिर बात आती है तैयब मेहता। किसके मित्रों? हम लोग बात करते हैं अब तैयब मेहता के विषय में हम लोग बात करते हैं मित्रों। मंजीत बाबा के विषय में आप लोग ये जान लीजिएगा मित्रों, इनका जन्म हुआ था तीज के दिन 28 जुलाई 1941 में। कहाँ पे? तो पंजाब के एक कस्बे धूरी में। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है किस चित्रकार का जन्म पंजाब में हुआ था। तो वह थे मंजीत बाबा। कौन थे मित्रों? वह मंजीत बाबा थे, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। कहाँ पे? पंजाब में। तो आइए हम देखते हैं
किसके विषय में हम लोग बात करेंगे मित्रों? तैयब मेहता के विषय में हम लोग बात करते हैं। किसके? तैयब मेहता। तो तैयब मेहता का कौन सा चित्रण फेमस है मित्रों? तो डायगोनल श्रृंखला काली। कौन सा? काली, जो कि बहुत ही फेमस चित्रण है। किसकी? इन्हीं की। और फीलिंग फिगर। कौन सा? फीलिंग फिगर, जो कि इन्हीं की बहुत ही फेमस चित्रण है। कौन सी? फीलिंग फेवर। और कौन सी है मित्रों? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन तैयब मेहता की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चित्रण है, सेलिब्रेशन। और कौन सी है मित्रों? ट्रिपजी महिषासुर, महिषासुर मर्दनी विकीर्ण शांति निकेतन। कौन सी? शांति निकेतन ट्रिपटीज। बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म हुआ था 1926 में। कब? 1926 में। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात कहाँ पे है मित्रों? तो कपारगंज में। अगर शिक्षा की बात की जाए तो जे स्कूल ऑफ मुंबई में शिक्षा यह प्राप्त करते हैं। 1969 और 70 की फिल्म मध्य में फिल्म कुडाल के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था इनको। यह प्राय बम्बई में रहते थे। इनको 1965 में मित्रों, तब 1965 में एक गिरते हुए आदमी के लिए प्रथम तिराने का स्वर्ण पदक भी इनको मिला था। फिर 1965 में ही इनको एक औरत का शरीर के लिए ललित कला अकादमी का इनको स्वर्ण पदक मिला था। 1988 में कालिदास सम्मान और 2007 में पद्म भूषण भी इन्हें मिला था। बकरी को दुलारता हुआ महिला का हाथ, जो कि इन्हीं का चित्रण है मित्रों। बधा हुआ बैल, रिक्शा खींचने वाला, गिरता हुआ शरीर, सब इन्हीं का चित्रण है मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट, निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक का कौन सा चित्रण है? पाथ टू कैलाश, रुस्ताव द ग्रेट, एंट्रेस टू द कमेलिन, सुबह की प्रार्थना। नेक्स्ट पॉइंट, अवतार सिंह पवार। तो सार कागज पर, सुजाता याद रखिएगा, सुजाता ही बार बार पूछा जाता है, तो यह अवतार सिंह पवार का है। नेक्स्ट पॉइंट, जोगेंद्र चौधरी। तो इनका कौन सा मित्रों? पद्मा, उसको सोने का हार, जोड़ो शीशे के सामने स्त्री, चांदनी रात में बाघ, टाइगर इन मूनलाइट, ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। मध्य ग्रीष्मकालीन, रात्रि बोलने वाली स्त्री, झुका हुआ चेहरा, नटी विनोदनी, ये याद रखिएगा। सोफे पर आदमी, हर सिल्वर थ्रोन। और बात करते हैं पारितोष सेन की। तो पारितोष सेन का क्या है? संगीतज्ञ। क्या है मित्रों? यह है संगीतज्ञ। फिर बात आती है जी राम पटेल की। किसकी मित्रों? जी राम पटेल। इनकी कौन सी है? प्लेस इन कलर, स्टडी इन साइंस, गर्ल विद हिपेरियन एंड गर्ल। अतुल दोदिया। किसकी? अतुल दोदिया। तो ब्लड लाइन, महालक्ष्मी, यह पूछा जाता है, क्यूआर धातु। नेक्स्ट पॉइंट, अर्पिता सिंह। वुमेन इन बर्ग इन चाइल्ड, स्ट्रीवाकार, फ्लैग्स, मैन इन सिटिंग, इन स्टैंडिंग, यह किसका है? तो अर्पिता सिंह का है। नेक्स्ट पॉइंट, अवधेश मिश्र। बीजुका याद रखिएगा, जो कि बहुत ही फेमस है, इसी को बार बार पूछा जाता है, बीजुका। फिर सुधीर पटवर्धन। सुधीर पटवर्धन कौन सा है? एक्सीडेंट ऑन द डे, स्ट्रीट प्ले, मैन बियरिंग टू शर्ट, पोखरन, ईरानी रेस्तरा, चैपल, ट्रेन राइट ट्री, ये सब किसकी है? तो ये सब इन्हीं की है। सदा गंगाराव श्रीखंडे, जो कि है, इनकी कौन सी है? संगीतकार, स्नेह, युगल, हे और राम। फिर बात आती है रामेश्वर ब्रूटा की। इसकी? रामेश्वर ब्रूटा। इनकी कौन सी है? तो सेवादार, एनाटमी ऑफ द ओल्ड स्टोरेज, द लॉन्ग एंडिंग स्टोरी, द मूवमेंट ऑफ गोइदिंग, ट्रेसेस ऑफ पेरिनियल, ट्रेसेस ऑफ मैन। फिर हम बात करते हैं किसकी? सदानंद बाकरे की। इनका कौन सा मित्रों? मिसेज नारियल वाला, क्राइस्ट डिकोडिंग, बर्डर आर्चर चित्र, टोरेसो, हेड ऑफ आर्ट टीचर, रूडी वान लाइडेन, सिटी स्केप, रिनो ऑन द पियानो चित्र और टाइटन। कौन थे? टाइटन। फिर हम बात करते हैं भूपेन ठक्कर। किसके मित्रों? भूपेन ठक्कर के विषय में बात हम करते हैं। तो भूपेन ठक्कर, तो बात होती है भूपेन ठक्कर की मित्रों। तो ये इनका जन्म 1934 मित्रों मुंबई में हुआ था। इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। तो खक्कर ऐसे पहले भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने अपना कला के जरिए यौन इच्छाओं को स्वतंत्रता पूर्वक ये प्रदर्शित करते हैं। यह पाप कलाकार जिम डॉनावन से प्रभावित थे। ये
हेनरी रूसो, फर्नांड लेजर और पॉप आर्ट से भी ये प्रभावित थे। 1984 में इनको पद्मश्री एवं कालिदास सम्मान जो कि मिला है। इनकी एक पेंटिंग है मित्रों, टू मैन इन बनारस, जो कि समलैंगिकता को यह दर्शाती है। इनको पाप कलाकार भी कहा जाता है। तो इनकी चित्रण कौन से है मित्रों? गैलरी ऑफ रॉक्स, यू कांट प्लीज ऑल, जनता वॉच रिपेयरिंग और टू मैन इन बनारस। तुम और कौन सी है? तो तुम सबको खुश नहीं रख सकते, जनता वॉच, रिपेयरिंग और 1972। ये सब किसका है? तो इन्हीं की चित्रण है। फिर हम बात करते हैं जहांगीर साबावाला का। तो इनकी कौन सी प्रेमिस चित्रण है मित्रों? वाटरफॉल, द रोज, फ्रेंजिन, नूट्स प्रोटेट, हाफ सीरिंग, दिस ईयर्स वन, कैमल्स रेस्टिंग, बर्ड फार्म्स वन, पिलग्रिम्स, पूरन सी और स्केप वन। फिर हम बात करते हैं भारतीय खीर, वॉयज एंड बनी और हाथनी। ये भारतीय खीर की है। फिर हम बात करते हैं प्रभा कर्वे की। तो प्रभा कर्वे की मैसेंजर और ईगो, ये याद रखिएगा, ईगो। फिर ध्रुव मिस्त्री की। ध्रुव मिस्त्री की कौन सी है मित्रों? बर्मिंगम में गार्जियन, लेटी हुई स्त्री, डायग्राम, अब ऑब्जेक्ट, डिलाइट ऑफ रीजन, रिगार्डिंग रीजन, कुत्ते के साथ आदमी। ये पूछा जाता है बार बार मित्रों, तो यह ध्रुव मिस्त्री का, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नीरज गोस्वामी, द डांस, कारमा, फ्रॉम द वैली, मिलेनियम, चर्च ऑफ फैंटेसी। अमृता कौर और रविंद्र कौर, द फ्लू ऑफ लाइफ, द लास्ट सफर, ये याद रखिएगा, ऑल द डाइटी आई एम। नेक्स्ट पॉइंट, सुकुमार बोस, थॉमस रो एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर, द बीच, नेटिविटी और ट्रेकवे टीम। सी एन पटनायक, फ्रॉम द मार्केट, द हेल्पिंग एंड ड्रमिंग, ये सब किसका है? तो इन्हीं का है। फिर हम बात करते हैं जी आर संतोष, किसकी मित्रों? तो जी आर संतोष। जी आर संतोष का पूरा नाम क्या है? गुलाम रसूल संतोष। क्या है मित्रों? गुलाम रसूल संतोष। ये क्या थे मित्रों? चित्रकार हैं। कैसे हैं? तांत्रिक चित्रकार। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1929 में। कहाँ पे? 1929 में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। इनके गुरु कौन थे मित्रों? तो एन.एस. बिंद्रा थे। बात करते हैं इनके चित्रण की, जैसे गंधर, अर्थ, रस, जल, स्पर्श, रूप और सारिका। और कौन सी इनकी है? अनटाइटल्ड रूप अग्नि, जो कि इनकी प्रसिद्ध फेमस है। 1975 में इनको मित्रों पद्मश्री का सम्मान मिला था। और कश्मीर के पले बढ़े जी आर संतोष तांत्रिक कलाकार, वे तपस्वी विरोध हुए मित्रों। संतोष का मानना था कि सेक्स और आनंद का आपस में गहरा संबंध है। जम्मू संग्रहालय में संतोष द्वारा बनाई गई पेंटिंग मित्रों जीवन ज्योति शीर्षक से यह सुरक्षित है। फिर बात करते हैं अंतिम, गुलाम मोहम्मद शेख की, जीएम शेख। किसकी? गुलाम मोहम्मद शेख के विषय में हम बात करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? जीएम शेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीएम शेख। तो आइए जीएम शेख के विषय में हम बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था मित्रों? तो 16 फरवरी 1937। कब? 1937 में सुरेंद्रनगर, गुजरात में हुआ था। बात होती मित्रों यह किस रूप में प्रसिद्ध है? तो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, लेखक और कला समालोचक के रूप में यह प्रसिद्ध है। बात होती मित्रों कला का अध्ययन कहाँ से करते हैं? तो प्रारंभ में यह ललित कला संकाय, बड़ोदरा, फिर उसके बाद रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, लंदन में ये चले जाते हैं। फिर 1960 में अपने करियर की शुरुआत मित्रों ललित कला संकाय EMI विश्वविद्यालय बड़ोदरा में कला शिक्षक के रूप में वहाँ पे अपनी जो कि करियर की शुरुआत करते हैं। फिर बात होती है 1960 की बात होती है मित्रों, यह चित्रों की इनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी जहांगीर आर्ट जो कि गैलरी मुंबई में लगाई गई थी। 1987 एवं 2002 में इनको विजिटिंग प्रोफेसर शिकागो कला संस्थान का बनाया गया था। इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो कश्मीर किसका, किसका कश्मीर किसका और मैयाप्पा मुंडी श्रृंखला पे कार्य किया है, तो ये गुलाम मोहम्मद रसूल थे। बात करते हैं इनके चित्र की, तो निहार का एक अचंभा देख रे भाई, कहत कबीर श्रृंखला ये बहुत फेमस है, पूछा जाता है। कश्मीर किसका? द स्ट्रीट ऑफ लाइट, बोलती सड़क, शहर बिकाऊ है, मेघदूत, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इनके पुरस्कार के विषय में हम बात करते हैं मित्रों, तो पद्मश्री इनको 1983 में मिला था।
नहीं, 1983 में इनको पद्मश्री मिला मित्रों, और 1962 में इनको ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला मित्रों। कालिदास सम्मान इनको 2002 में मिला, और 2014 में पद्म भूषण का सम्मान मिला मित्रों। 1963 में यह ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य भी थे। क्या थे? संस्थापक सदस्य भी थे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट के माध्यम से बताइएगा अगला पॉइंट आपको क्या पढ़ाया जाए, और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और जो भी आपका क्वेश्चन, अगर किसी बात को लेकर आपको डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर है मित्रों 8318845973। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पूरी क्वेश्चन का व्याख्या सहित आपको उत्तर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।